आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं उसको सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए? आप ये कह रहे हैं कि भारत के शेयर मार्केट को गिराना चाहते हैं राहुल गांधी, और ये भी कह रहे हैं कि जॉर्ज सोरोस वाला जो स्ट्रक्चर है वो हिंदुस्तान में लाना चाहते हैं, यहाँ के शेयर बाजार में हाहाकार वो पैदा करना चाहते हैं। अब अदानी पर आरोप लगे हैं अमेरिका में, जिसको लेकर उनकी ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, तो इस तरह के आरोप क्यों? जफर इस्लाम जी। देखिए चित्रा जी, ऐसा है कि सोरोस का स्लीपर सेल जो है इंडिया में काम कर रहा है, और उस स्लीपर सेल जो है सोरोस का, उसके मुखिया जो है राहुल गांधी जी हैं, और उनके इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं वो उनके साथ उनके सहयोगी है। हकीकत यह है कि आज राहुल गांधी को पहले ये जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपके जितने स्टेट्स के बारे में जो बात हुई है वो स्टेट तो आइदर रूल्ड बाय यू और आपके सहयोगी दल थे, या जिनसे आपका रिश्ता है वो लोग थे, अपोजिशन की पार्टियां थी उस वक्त 21-22 के समय में। तो पहले तो उनको अपने हिसाब में बताना चाहिए कि वेस्ट बंगाल में जो इन्वेस्टमेंट किया अडानी जी ने, या छत्तीसगढ़ में जब किया जब उनकी सरकार थी, या फिर आंध्र प्रदेश में किया, या फिर आपने अलग स्टेट में किया, तमिलनाडु में जब स्टेट में किया, ये सब तो आपके सहयोगी या फिर आपकी सरकार थी। फिर वहां पर आप वेलकम कर रहे हैं, वेलकम 84,000 करोड़ जो है $10 बिलियन कर रहे हैं अडानी जी इन्वेस्टमेंट, तो आपको वेलकम कर रहे हैं, आपके चीफ मिनिस्टर वेलकम कर रहे हैं। अभी आप देखिए रेवंत रेड्डी ने भी MOU साइन किया, बहुत तो आप ये कहना चाहते हैं कि जॉर्ज सोरोस के एजेंडे को कांग्रेस पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है और उसके जरिए, ठीक है, लेकिन देखिए अमेरिका का मामला है, उसकी कोर्ट की ओर से इस तरह के आदेश दिए गए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए, फिर मैं अनुराग भदौरिया के पास आऊंगी। बोलिए। मैं भी 10 सेकंड में देखिए, मैं इतना कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उस एजेंडे पे काम कर रहे हैं, इसलिए कि दुनिया में कई ऐसे जो लोग हैं जो बेयर मार्केट या मार्केट को गिराने का काम करते हैं, उसमें सोरोस भी है, और आज राहुल गांधी जी भी उसके साथ खड़े हो गए हैं, ताकि यहाँ पर मार्केट गिरे, गरीब निवेशक जो है हिंदुस्तान के वो और गरीब हो जाए। यही तो इनका ये है, और फिर सोरोस जैसे और बड़े फंड जो दुनिया के फंड है वो आके इन्वेस्ट करके फिर पैसा बना के निकल जाए। ठीक है, आप ये कहना चाह रहे हैं कि हिंदुस्तान जो भविष्य में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की राह पर है, वो कुछ लोगों से जो विदेश में बैठी हुई ताकतें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही हैं, हिंदुस्तान को अस्थिर करना चाहती हैं, और इस वजह से इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। आपकी बातों को मैंने सुन लिया है, इस पर मैं जवाब ले लेती हूं। अनुराग भदौरिया जी, अब सीधे आपके पास आते हुए मेरा सवाल सीधा सा ये है, जिन राज्य सरकारों का मामला है उनमें बीजेपी की सरकार तो है नहीं, एक जम्मू कश्मीर छोड़ दें जिस समय का यह मामला है, उस समय LG का शासन, लेकिन बाकी तो विपक्षी दलों की सरकार रही ना, तो फिर केंद्र सरकार को, नरेंद्र मोदी को किस आधार पर आप लोग कटघरे में खड़ा कर रहे हैं? भदौरिया साहब, देखिए, एक बड़ी अच्छी बात अभी कही बीजेपी के प्रवक्ता ने, विदेशी ताकतों का। आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में या देश में चुनाव होता है, या उत्तर प्रदेश में जिस तरह से, मैं थोड़ा 2 मिनट उसकी बात कह लूँ, उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चुनाव को प्रभावित किया गया, वोटरों को डराया गया, कौन सी विदेशी ताकत काम कर रही थी? वो पुलिस जो लगातार आई कार्ड चेक करके डराने का और धमकाने का काम कर रही थी वोटरों में, वो कौन सी विदेशी ताकतें थी? जिसको पिस्टल निकाल के ताननी पड़ रही थी, कौन सी विदेशी ताकतें थी? जिनको हम लोगों ने अगर हल्ला ना मचाया होता, इस तरह से अगर हम लोगों ने सोशल मीडिया पे या हर तरह से आप लोगों के मीडिया के सहयोग से ये चीज़ अगर वीडियो बाहर नहीं आए होते, तब तो आप कार्रवाई भी नहीं करते। हमने जब इतना हल्ला गुल्ला मचाया तब जाके आपका चुनाव आयोग का भी ध्यान गया, और 7 पुलिस वाले सस्पेंड हुए। अनुराग भदौरिया जी, काम कर रही है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पर भी पिछले ही साल मचा था, खूब हल्ला मचा था। फिर देश की सर्वोच्च अदालत की जो टिप्पणी आई थी वो भी आपने सुना, जिसके बाद अडानी ग्रुप की ओर से सत्यमेव जयते लिखा गया था। उस समय भी तो कितना हल्ला मचा था, अडानी ग्रुप के शेयर नीचे चले गए थे। कुछ और बोला मैं जिस मुद्दे पर आपको बुलाया गया है टॉपिक कुछ और बोला आपने, कुछ और। हाँ, मैं मुद्दों पे आ रहा हूँ, लेकिन अपनी बात तो कहूँ, ये भी मुद्दा है। राहुल गांधी और संबित पात्रा की फोटो है और लिखा हुआ है कि कौन क्या कह रहा है, उस पर बात कर लेते हैं। बोलने तो दीजिए, बोलने दीजिए। मैं बोलूंगा तभी तो आपके समझ में आएगा ना। मैं बोलूंगा ही नहीं तो समझ में कैसे आएगा? मैंने कहा कौन सी विदेशी ताकतें थी जो उत्तर प्रदेश में वोट डालने से रोक रही थी मतदाताओं को? सवाल तो ये है ना। हर बात में विदेशी ताकत आ जाती है। वोट में अगर वोट नहीं डालने दे रहे हैं, वोट पे आप रोक रहे हैं और वहां पे नोट जिहाद हो जाएगा। कौन सी विदेशी ताकत वहां पे नोट जिहाद करा रही थी? जिस तरह के महाराष्ट्र में नोट पकड़े गए चुनाव के दिन में, बताइए आप कौन सी विदेशी ताकत थी उसमें? कौन सी विदेशी ताकत थी जहां पे यहाँ पे नंगी पिस्तौल लहरा ली जा रही थी? कौन विदेशी ताकतें काम कर रही थी?
कौन विदेशी ताकतें काम कर रही थी जहां जो बुर्का में या पर्दा में जो महिलाएं जा रही थी, या जो लोग जा रहे थे धर्म विशेष का जबरदस्ती उनको डराया धमकाया जा रहा था, उनका बार बार वोटर आई कार्ड चेक किया जा रहा था, कौन सी विदेशी ताकतें थी? सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के कोई ऊपर कोई भी सवाल उठेगा, ठीक है, हर बात में बोल देंगे विदेशी ताकतें हैं। हाँ। अरे भैया मेरी बात सुन लीजिए, आपकी एक जिम्मेदारी बनती है, कोई सवाल अगर आप पे उठता है तो आप उस सवाल का जवाब दीजिए, ठीक है, और उसका जवाब क्लियरिफाई कीजिए कि आपका उससे लेना देना है कि नहीं है। खाली ये कह के टाल देना विदेशी ताकतें हैं, उसके पहले तो ये ठीक नहीं है। हर चीज का एक आपने जवाब ढूंढ लिया विदेशी ताकतें। ठीक है, विजय सरदाना जी अर्थशास्त्री हमारे साथ स्टूडियो में आ गए हैं। उसके बाद संगीत जी, रत्नाकर जी और प्रियंका जी, मैं फौरन आपके पास आ रही हूँ। विजय सरदाना जी, जो आरोप अनुराग भदौरिया की ओर से लगाए जा रहे हैं कि मामला इतना गंभीर है और उसको विदेशी ताकतों से जोड़कर यह कहना कि दरअसल देश में अस्थिरता पैदा करने की कोशिश की जा रही है, कहां तक सही है? देखिए, जहाँ तक बात है आज जो मुद्दा अडानी को लेकर अमेरिका में जो वारंट की बात चल रही है, देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर अडानी ने वहाँ पे कोई गलत काम किया और उसके खिलाफ कोई वहाँ पे अथॉरिटीज़ के पास एविडेंस हैं तो वो कोर्ट में साबित होंगे और उस हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन अभी ट्रायल शुरू नहीं हुई है, उसके ऊपर एविडेंस की क्या वैलिडिटी है, सही है, गलत है, परसेप्शन है, फैब्रिकेटेड है, मैनिपुलेटेड है, अभी कुछ नहीं पता है। तो ये कहना कि सब कुछ गलत हो गया, ये उचित नहीं है। रही बात कि साहब कंपनियां वहां पे अडानी ने जाके, और उनका चार्जेस क्या है कि इंडियन अथॉरिटीज को वो ब्राइब कर रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि अमेरिका में इन्वेस्टमेंट हो रहा है और इंडियन अथॉरिटीज को ब्राइब किया जा रहा है। तो क्या इंडियन अथॉरिटीज अमेरिका की सरकार चला रही है? इंडियन अथॉरिटीज को ब्राइब करके अमेरिका में कैसे इन्वेस्टमेंट होगा, यह अपने आप एक मुद्दा है जो सामने आने वाले दिनों में पता लगेगा। और रही बात कि अमेरिकन कंपनीज ब्राइब नहीं करती क्या, अगर लेट मी पुट द अदर वे राउंड, कितनी अमेरिकन कंपनीज हैं जो इंडिया में ऑपरेट करती हैं? जरा आप उनसे पूछिए कि कितने कंसल्टेंट वो हायर करती हैं। क्या उनके पास इन हाउस कॉम्पिटेंसी नहीं है? हाँ। सबके पास है, फिर वो कंसल्टेंट क्यों हायर करती हैं? फर्क यह है कि सीधा रिश्वत ना दे के दे ऑलवेज पिक अप सम मिडलमैन हु डू द फैसिलिटेशन वर्क। कहने का मतलब यह है कि देखिए, कमर्शियल वर्ल्ड में सिर्फ ये कहना कि नाम आ गया सब कुछ खराब है और यहां पे सब दूध के धुले अमेरिकन कंपनियां, अगर ऐसा होता तो हाइडेनबर्ग के साथ साथ आप 2008 का जो क्राइसिस था उस समय अमेरिकन सिस्टम कहां थे? तो यही बात हमें समझनी होगी कि ट्रंप के ऊपर एलिगेशन लगे थे कि ट्रंप ने टैक्स चोरी करी, हुआ क्या अल्टीमेटली? तो कहने का मतलब यह है कि हमें थोड़ा इंतजार करके जो एविडेंसेस सरकारों ने रखे हैं या एजेंसीज ने रखे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।